तो यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन इसी वीक आने वाला है और 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे खासे नंबर में रहते हैं। यानी आप मान के चलिए अगर 25 सवाल आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं और इसमें से आपने 80 या 90% सवाल सही कर लिए, तो आप कट ऑफ का 1/4 हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से निकाल ले रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि करंट अफेयर्स को लेकर हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक तो लास्ट में 20 दिन पहले 2 मैगजीन आती हैं, घटना चक्र, घटना सार, वो तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके पहले डेली लाइव क्लासेस और तरह तरह की चीज़ें न जाने क्या क्या देखते हैं। मैंने जो इस पेपर को एनालिसिस किया है, 2024 का भी किया था, 2023 का भी किया था और 2025 का, उसमें मैं एक एक क्वेश्चन का सोर्स बताऊंगा। और वो सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी करंट अफेयर्स के लगभग लगभग 90% क्वेश्चन एक ही सोर्स से आ रहे हैं और वो पर्टिकुलर कुछ महीनों से ही आ रहे हैं। यानी आपको पूरा 12 महीने या 15 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सीधे चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरसाइज एक हुई है खंजर 12, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है कि ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हुई थी। पीआईबी की न्यूज़ है, 9 मार्च 2025 की ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के पहली ही लाइन में लिखा गया है कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण। तो ये आपका किर्गिस्तान है और इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, अब पूछा गया है कि ये रिपोर्ट किसने तैयार की है। पीआईबी में इस न्यूज़ को कवर किया गया है, 10 मार्च की ये न्यूज़ है और पहली ही लाइन में लिखा हुआ है केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा ये गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की गई है। तीसरा सवाल ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में पूछा गया है। पूछा गया है कि किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पीआईबी की न्यूज़ है, 29 मार्च की न्यूज़ है। पहली ही लाइन में म्यांमार शब्द लिखा है, यानी म्यांमार सही होगा और ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम 2025 के डिस्कस कर रहे हैं, यानी 2025 में जितना करंट अफेयर्स पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और उसका सोर्स देख रहे हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है मिस्टी योजना के बारे में। पीआईबी की न्यूज़ है, 1 अप्रैल 2025 को ये न्यूज़ में आया था, सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। अगला क्वेश्चन 2025 के करंट अफेयर्स का, ऑनलाइन भारत पोर्टल, भारत पोल मतलब एक पोर्टल संचालित किया गया है, किसके द्वारा संचालित किया गया है, क्वेश्चन ये था। 2 अप्रैल 2025 की न्यूज़ है, पीआईबी की न्यूज़ है और इसमें इस न्यूज़ के अंदर सीधा से लिखा है कि आपका सीबीआई के द्वारा संचालित पोर्टल है, यानी ऑप्शन ए। नई पंबन ब्रिज यानी न्यू पंबन ब्रिज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 अप्रैल 2025 की पीआईबी की न्यूज़ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो आपका सवाल होगा क्या ये सारी चीज़ है इसमें, तो हाँ, मैंने खोल कर देखा है इस वेबसाइट, इस न्यूज़ के अंदर ये फैक्ट भी दिया गया है और ये फैक्ट भी दिया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 58 ज्ञानपीठ अवार्ड्स के बारे में। मई की न्यूज़ है, 16 मई की न्यूज़ है और पीआईबी में भी इस न्यूज़ को कवर किया गया है। सारी इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन ओलिविया के बारे में पूछा गया है, यानी ये ऑपरेशन किस महीने में चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया। इन दोनों स्टेटमेंट में यही बातें की गई हैं। सारी इंफॉर्मेशन पीआईबी की इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में है, मई की न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पद्म विभूषण क्षेत्र में कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, ट्रेड, लिटरेचर, मेडिसिन और आर्ट्स के लिए। पीआईबी की न्यूज़ में ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, मैंने सारा खोल कर देख लिया है। फिर इसके बाद पूछा गया कि भारत में इंटरनेट यूज़र्स कितने हैं, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पीआईबी की इस न्यूज़ में कवर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी मिशन लाइफ, इसका आइडिया कब आया था और इंटरनेशनल लेवल पर इस आइडिया को कब रखा गया है। तो इसने बोला है कि इट्स आइडिया वॉज प्रपोज्ड एट द COP25 इन मैड्रिड, स्पेन।
तो सीधा सीधा इसमें लिखा गया है कि नहीं, COP25 नहीं था, COP26 था, और मैड्रिड नहीं था, ग्लासगो था। हिंदी में भी ये सारे आर्टिकल आते हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट इंग्लिश का भी अटैच किया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अटल टनल के बारे में। पीआईबी की न्यूज़, 11 जून की न्यूज़ है ये, 11 जून की न्यूज़ है और सारी चीज़ें इसमें कवर है। अगला क्वेश्चन शिक्षा नीति के बारे में। उल्लास, दीक्षा, भारत निर्माण कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें पीआईबी की न्यूज़ में 23 जून 2025 की न्यूज़ में कवर है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थापना की गई थी। इसके बारे में पीसीएस ने 2 स्टेटमेंट पूछे हैं और पीआईबी की न्यूज़ है, पीआईबी की 25 जून 2025 को ये आर्टिकल कवर किया गया है। इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की गई है। पहले स्टेटमेंट जो था कि उत्तर प्रदेश में आलू सबसे अग्रणी उत्पादक है, तो ये हम यूपी के जीके में पढ़ते हैं, भूगोल में भी पढ़ते हैं, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये लाइन भी लिखी है कि अभी भी देश में 34% आलू का जो प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश ही करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण यानी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? पीआईबी की न्यूज़ है, 27 जून 2025 को ये आर्टिकल आया था और इस आर्टिकल में कवर किया गया है कि किस मंत्रालय का ये इनिशिएटिव है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से, जुलाई की खबर है, पीआईबी में इस चीज को कवर किया गया है। तो कुल मिला के जो हमने अभी तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे उसमें सीधा सीधा पीआईबी एक सोर्स है। ठीक है, आपका अभी जो यूपीएससी 2026 का एग्जाम हुआ है उसका भी जब मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था तो उसमें करंट अफेयर्स के सेक्शन को जब मैंने एनालिसिस किया तो उसमें यही पता चला कि सारे सारे तो नहीं लेकिन हाँ 80% क्वेश्चन आपके पीआईबी से थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से थे, और ये पर्टिकुलर 2 से 3 महीने के अंतर्गत ही पूछे गए हैं। तो अगर हम पीसीएस की बात करें तो लास्ट वीडियो में मतलब पहले जो इसके पहले जो वीडियो आया था प्रीलिम्स स्ट्रेटजी को लेकर, तो उसमें मैंने यूपी पीसीएस का 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे और उसमें निष्कर्ष यही निकला था कि वो एग्जाम था आपका 14 मई 2023 को, और उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसमें दिसंबर 2022 और जनवरी फरवरी मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स थे। यानी 90% जो आपके करंट अफेयर्स थे वो सिर्फ इन्हीं 4-5 मंथ से थे। इसके बाद हमने 2024 का भी पेपर देखा था, लेकिन 2024 के पेपर में एक समस्या ये थी कि वो पेपर आपका शेड्यूल था अप्रैल में, लेकिन प्रोटेस्ट होने की वजह से वो पेपर हुआ था जाके 22 दिसंबर 2024 को। यानी अप्रैल के हिसाब से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बना लिए थे आयोग ने, उनको लग रहा था कि अप्रैल में हम ले लेंगे, बट वो नहीं ले पाए थे, 24 वो जाके दिसंबर में उन्होंने लिया था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फिर उसमें थोड़े से रैंडमनेस थी। लेकिन हमने जब बात की है 2025 की, तो 2025 में जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है तो हमने एक तो इसमें हमारा निष्कर्ष मेन तीन निष्कर्ष निकले हैं। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें आगे नहीं करेंगे। पहला कि पहले जो क्वेश्चन आते थे सिंगल स्टेटमेंट, अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपके डबल स्टेटमेंट यानी 2 स्टेटमेंट, 2 कथन हैं। तो आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं या जो भी आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किसने कर दिया, या कोई इनिशिएटिव है तो उसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई, या कोई और है डीआरडीओ का कोई चीज़ है तो ये किसने डेवलप किया है, तो जो वन लाइनर करंट अफेयर्स था, वन लाइनर, तो ये आपके लिए टोटली वेस्ट है। मतलब वेस्ट इन द सेंस ये है कि अगर आपने एक न्यूज़ का एक ही फैक्ट याद किया है या एक ही चीज़ आपने उसके बारे में देखी है तो उससे एग्जाम के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक होना चाहिए वो टॉपिक एक तो आप उसके बारे में मेन 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप इसमें से देख लीजिए। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन देखें, 2 स्टेटमेंट है, ऊपर से ही देखते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, इसमें कई ऑप्शन है बट ठीक है इसमें भी आपको पहचानना है। पंबन ब्रिज का जो क्वेश्चन आया है 2 स्टेटमेंट है। अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आया है, 2 स्टेटमेंट्स हैं। ऑपरेशन ओलिविया के बारे में आया है, 2 स्टेटमेंट हैं। इसमें तो बहुत सारी जानकारी है। मिशन लाइफ के बारे में क्वेश्चन आया है,
दो स्टेटमेंट हैं। अटल सुरंग के बारे में क्वेश्चन आया है, दो स्टेटमेंट है। तो मतलब कहने का यही है कि हम कितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ लें, उसका काम नहीं चलने वाला है। तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप देख रहे हैं और कोई आपको आके यूट्यूब में पढ़ा रहा है वन लाइनर, तो वो वेस्ट है। आप बेशक कम न्यूज़ पढ़ें, लेकिन उसके बारे में डिटेल में पढ़ें। सेकेंड थिंग जो हमने इसमें देखा, 2025 का पेपर हुआ था आपका 12 अक्टूबर के आसपास, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी इस 5 महीने करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन आए हैं। सेम चीज 2023 में भी हमने देखा, 5 महीने करंट अफेयर्स, यहां पर भी 5 महीने करंट अफेयर्स। थर्ड चीज जो हमने एक नोटिस की कि सिंगल सोर्स है पीआईबी, आपके मैक्सिमम, और मैक्सिमम क्यों बोलूं, 80 से 90% क्वेश्चन सिंगल सोर्स से आ रहे हैं। अगर आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपने कट ऑफ का 1/4 तो यहीं से क्लियर कर दिया। तो अब बात करते हैं कि 2026 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले जो 2026 का करंट अफेयर्स है, एग्जाम आपको 6 दिसंबर को है, तो आप ये मान के चलिए मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। यानी इसके लिए आपको 14 महीने 15 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है इन मंथ्स के बाहर, लेकिन उसका रेट ऑफ, मतलब उसका जो आरओआई है वो बहुत कम है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। फिर सेकेंड, अब सोर्स पीआईबी। तो देखो मैं आपको अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पीआईबी पर ही टोटली डिपेंड हो जाओ, ठीक है। आपके सामने सबसे जो अभी तक का ट्रेडिशनल परंपरागत सोर्स है वो तो आपका घटना चक्र है, एंड सेकेंड घटनासार, ठीक है। अब मैंने जब इतना सब कुछ एनालिसिस किया था 2025 के पेपर को, तो मैंने ये दोनों मैगजीन भी उठा के देखी थी, क्योंकि मैंने भी इन्हीं मैगजीन से जाके पढ़ के एग्जाम दिया था 2025 का। और करंट अफेयर्स के मेरे मैक्सिमम मैक्सिमम क्या बोले, सारे ही सवाल ऑलमोस्ट सही थे, ठीक है। लेकिन घटना चक्र में भी सारे सवाल नहीं थे, 50-60% सवाल घटना चक्र से थे, और घटना सार में भी सारे सवाल नहीं थे, इससे थोड़े ज़्यादा थे, 60-70% यहाँ से थे, 60%, 70 ज़्यादा हो गया, 60-65% यहाँ से सवाल थे। तो आपके सामने ये दो ऑप्शन तो है ही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, और आपके पास टाइम रहता है, या सेकेंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये, सेकेंड स्थिति में अगर आप फ़ोन बहुत चला रहे हैं, दिन सारा फ़ोन चलाते हैं, तो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन आपके लिए होगा कि भाई आप उस फ़ोन में दिन सारा रील्स या शॉर्ट्स देखने के बजाय आप पीआईबी की वेबसाइट देखिए। उसमें मेन आर्टिकल्स जो होते हैं आप उनके या तो फिर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या पेन पेपर रहता है तो उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, और उन नोट्स में कम से कम 2-4 चीज़ें, 2-4 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान के चलिए कि अगर डीआरडीओ ने किसी टैंक को इनोवेट किया, किसी टैंक का डेवलपमेंट किया है, तो सबसे पहले डीआरडीओ ने किया है, उस टैंक की विशेषता क्या है, या कोई बम है तो उस बम की क्या विशेषता है, उसकी मारक क्षमता कितनी है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोई इनोवेटिव आइडिया रखा है या कोई इनोवेटिव पहल की है, तो वो उसका उद्देश्य क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कोई वैक्सीन बनाई है, तो वैक्सीन किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, वैक्सीन के क्या फीचर्स हैं, और डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया, तो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो देखिए अब जो मेरा, अब इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो कंक्लूजन मेरा यही है कि आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, और टारगेट आपका 2027 है यूपीएससी, लेकिन यूपी पीसीएस भी आपका टारगेट है 2026, तो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई पीआईबी को आपको बेस बनाना है। अगर आपको ये है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर घटना चक्र घटना सार आपके सामने है ही है, और मैं वो पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं रोक रहा हूँ, वो तो आपको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखो पीआईबी गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट के सारी मिनिस्ट्रीज, सारे डिपार्टमेंट अपडेट करते हैं कि आज के दिन मैंने क्या किया, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं आती है। इससे इन्फॉर्मेशन को बेस बनाते हुए आपके मीडिया चैनल, सॉरी मीडिया चैनल तो इससे पीआईबी से नहीं देखते हैं, उनकी अलग स्टोरी होती है, तो उस पर हम बात नहीं करते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मतलब अपना, उनको तो पीडीएफ बनानी है ना, 150-250 पेज की मैगजीन बनानी है, तो वो तो पीआईबी को तो बेस बनाते ही बनाते हैं।
प्लस दुनिया भर की 50 चीज़ें उसमें घुसेड़ देते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो हो गया वो यहीं से बनता रहा है। बाकी अदर जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पीआईबी उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो अगर आपको भी वही सेम तैयारी करनी है, सेम चीज़ें जानना है, तो आपके लिए वो पीआईबी सोर्स क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है। तो फिलहाल अगर आपके पास समय है, आपका यूपीएससी भी टारगेट है, यूपीपीसीएस भी टारगेट है, तो आप पीआईबी को डेली 1 घंटा तो कम से कम दो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको मेंस में भी लिखने में काम आएंगी। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपकी मर्जी है कि ये आपके सामने घटना चक्र और घटना सार है और इधर पीआईबी है। आपको इसके बीच में किसको चूज करना है वो आप अपना फैसला कर सकते हैं। बाकी अगर पीआईबी से रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड, आगे स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या इसका कंटेंट कि आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का पीआईबी के मेन न्यूज़ का कंटेंट आपको मिलता रहे, तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। वो चीज़ मैं आपके लिए अरेंज कर